हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीरा राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी और बसंत पाठ्य पुस्तिका की यहाँ पर गद्य खंड से हमने एक पाठ यहाँ पर लिया है जिसका नाम है पापा खो गए। तो देखिए यहाँ पर इस पाठ में जो पात्र हैं उसमें देखिए बिजली का खंबा है, ठीक है, नाचने वाली जो एक लड़की है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, आदमी है और कौवा है। तो ये इस पाठ में पात्र हैं जिनसे ये नाटक का क्या किया गया है, शुरुआत की गई है। तो देखिए सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिया में औरत की आकृति और समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। तो यहाँ पर विजय तेंदुलकर जी इसके लेखक हैं इस नाटक के। तो ये क्या कह रहे हैं कि सड़क में जो है रात का समय था, ठीक है। सबसे पहले तो इस नाटक में कौन कौन पात्र हैं। पहला जो पात्र है वो बिजली का खंबा है, दूसरा है नाचने वाली लड़की, बगल में पोस्टर पे दिखाया गया है, पेड़ यहाँ पर पात्र है और लेटर बॉक्स है, कौवा है और एक आदमी है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं विजय तेंदुलकर जी कि रात का समय था, समुद्र के सामने फुटपाथ, फुटपाथ जानते होंगे आप, सड़क के किनारे, ठीक है, वहीं पर एक बिजली का खंबा था। क्या था? एक बिजली का खंबा, एक पेड़ है और एक लेटर बॉक्स है, तीनों ही एक जगह पर हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एक लेटर बॉक्स दूसरी ओर धीमे प्रकाश में, ठीक है। बिजली का खंबा आपने देखा होगा, सड़क में बिजली के खंबे पर क्या होता है, लाइट लगी रहती है, बल्ब लगा रहता है। तो वहां पर एक बिजली का खंबा भी था, प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर भी वहां पर लगा हुआ था। पोस्टर पर नाचने की भंगिया में एक औरत की आकृति लगी हुई थी, ठीक है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज है। ये रात का समय है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला जो खंबा है वो जम्हाई लेते हुए क्या कह रहा है, रोकते हुए, राम राम राम, बहुत रात बहुत हो गई, ठीक है। खंबा क्या कह रहा है, राम राम राम, रात बहुत हो गई है, ठीक है। पेड़ यहाँ पर क्या कह रहा है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती है। देखिए खंबा भी बात कर रहा है इस नाटक में और पेड़ भी बात कर रहा है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर खंबा क्या कह रहा है, जमाई को रोकते हुए क्या कह रहा है, राम राम राम, रात बहुत हो गई है, ठीक है। रात का समय है और वो पेड़ और खंबा जो है आपस में बातें कर रहे हैं। तो अब पेड़ क्या कह रहा है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। अब पेड़ क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये एक नाटक है, ठीक है। नाटक के जो पात्र हैं उसमें आपका एक बिजली का खंबा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, एक कौवा है और एक लड़की है और एक शैतान आदमी भी यहाँ पर बाद में आता है, ठीक है, जो एक लड़की को लेके अपने कंधे पे लेते हुए उसको बेचने के लिए वो लाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर कह रहा है खंबा, जमाई को अपने रोकते हुए क्या कह रहा है, राम राम राम, रात बहुत हो गई है। वो क्या कह रहा है, रात बहुत हो गई है। और पेड़ क्या कह रहा है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में नहीं आती हैं। तो पेड़ यहाँ पर क्या कह रहा है कि आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में नहीं आती हैं, यानी कि रात नहीं कट रहा है। पेड़ इस प्रकार से अपनी बात को कह रहा है। तो अब खंबा क्या कह रहा है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। अब खंबा क्या बोलता है कि दिन तो आपका कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, पेड़ कह रहा है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। तो दोनों खंबा और पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं। खंबा क्या बोल रहा है कि राम राम राम, बहुत रात हो गई है आजकल की। अब पेड़ क्या कह रहा है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती है। फिर खंबा कहता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी, यानी कि उसकी बात में वो क्या कर रहा है, अपनी सहमति रख रहा है और क्या कह रहा है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ कह रहा है लेकिन रात को बड़ी बोरियत आती है। तो आपस में वो एक दूसरे की बातों पे सहमत होते हुए एक दूसरे की बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि हाँ, रात की हमारी जो ये आजकल की रातें हैं वो बीतने में नहीं आ रही हैं, बहुत ही बोरियत की रातें हैं। अब खंबा क्या कहता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। तो फिर अब खंबा क्या कह रहा है, फिर भी जो है बरसात की रातों से ये जो रातें हैं आजकल की, वो उससे तो अच्छी हैं, ठीक है ना। क्या कहा उसने, बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। क्यों कह रहा है ऐसा, पेड़ राजा,
ठीक है। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो। अब क्या बोल रहा है पेड़ कि खंबा बोल रहा है कि बरसात की रात में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कस कर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब खंबा जो है अपना दुख व्यक्त कर रहा है कि फिर भी आजकल की रातें तो ठीक हैं, लेकिन बरसात की जो रातें हैं उसमें रात भर पानी की मार को क्या करते रहो, सहते रहो। फिर देखा होगा आपने आपके घर के सामने खंभों पर बल्ब लगे रहते हैं, तो वो क्या कह रहा है कि उस बरसात में खुद भी भीगो, उसकी बरसात की मार को भी सहो और फिर उस बल्ब को भी कसकर पकड़े रखो। ठीक है। और वो क्या कह रहा है, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। तो बल्ब आपने खंबा देखा होगा, एक सिंगल इस तरह से खड़ा रहता है, तो वो क्या कह रहा है कि उस बल्ब को पकड़े हुए, इतनी एक तो ऊपर से इतनी बरसात होती है और ऊपर से आप उस बल्ब को भी पकड़े रहो। तो खंबा यहाँ पर अपना दुख व्यक्त कर रहा है। किससे बातें कर रहा है खंबा, पेड़ से बातें कर रहा है। तो पेड़ और खंबा आपस में यहाँ पर बातें कर रहे हैं, रात का समय है, कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, तो वो एक दूसरे से यहाँ पर बातें कर रहे हैं। कोई पेड़ कहता है कि आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी ही नहीं बीतती हैं। ठीक है। खंबा कहता है हाँ दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। ये पेड़ आपस में वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों पर सहमत होते हुए, सहमति जताते हुए एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। फिर खंबा क्या कह रहा है कि तब भी आजकल की जो रातें हैं बरसात की रातों से अच्छी हैं। तो वो क्या अपना दुख व्यक्त करते हुए क्या कहता है कि बादल से आने वाली पानी की मार को खाते रहो। कौन कह रहा है, ये खंबा। फिर तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब ये खंबा कह रहा है कि ऐसा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बरसात में जब ऐसे दिन आते हैं तो मुझे उस वक्त लगता है, तो उस समय उसको क्या लगता है, इससे अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म। अब वो क्या कह रहा है कि इससे अच्छा तो होता कि मैं होता ही नहीं, यानी कि बिजली के खंबे का जन्म ही ना होता। ठीक है। और बल्ब फेंक, मैं क्या कर देता, बल्ब को फेंक देता, तब दूर कहीं भाग जाने का जी करता है। तो वो क्या कह रहा है कि जब बरसात की रातें होती हैं तो मुझे कसकर उस बल्ब को भी पकड़ना पड़ता है, ऊपर से एक टांग में खड़े होना पड़ता है। इससे बढ़िया तो ये होता कि बिजली के खंबे का जन्म ही नहीं होता। ठीक है। तो इस प्रकार से वो अपना दुख जो है व्यक्त कर रहे हैं, कौन, खंबा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चित्र में भी आप देख पा रहे हैं, ये आपका पेड़ है, ये एक लेटर बॉक्स है जिसमें चिट्ठियां डाली जाती हैं, और ये बिजली का खंबा है, और ये पोस्टर पर नाचती हुई एक लड़की है। तो इनका नाट्य यहाँ पर चित्रण किया गया है, सजीव वस्तुओं की तरह इनको बताया गया है कि पेड़ और जो खंबा है वो आपस में बातें कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आपका जो लेटर बॉक्स है वो भी बात करेगा, और ये कोवा है ये भी बात करेगा। तो ये है आपका चित्र। ठीक है। अब देखिए, अब पेड़ क्या कह रहा है, अभी तक खंबे ने बोला, अब पेड़ क्या कह रहा है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली। वो क्या कह रहा है, उसने तो ऐसे बता दिया कि बरसात की जो रात है मुझे बहुत ही गंदा लगता है, ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया तो मेरा जन्म ही ना होता। ठीक है। और ये जो बल्ब है जिसको कसकर मुझे पकड़ना पड़ता है, वो भी बरसात के दिनों में, ऊपर से एक टांग पर मुझे खड़ा रहना पड़ता है, इससे बढ़िया तो मेरा जन्म ही ना होता। तो अब पेड़ अपना दुख व्यक्त करते हुए क्या कह रहा है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अब पेड़ उसकी बात पे सहमत होते हुए अपने बारे में बताना। देखिए, जब आप अपना दुख व्यक्त करते हैं ना किसी के बारे में, किसी के सामने, तो पहले आप बोलेंगे तो फिर वो भी अपनी बात बताता है कि हाँ यार एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब आप लोग भी आपस में बातें करते हो तो आप भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है। आपको कोई दिक्कत है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते हो, शेयर करते हो, तो आपका फ्रेंड भी आपकी बात को सुन के फिर उसको भी अपनी बातें याद आ जाती हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो पेड़ भी अपनी बातों को क्या कर रहा है, अपने दुख को व्यक्त कर रहा है कि मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। ठीक है। बरसात की बात कर रहा है पेड़ भी, वो बिजली थी या आफत। फिर वो क्या कर रहा है, उस रात की याद करते हुए उसे फिर से क्या हो रही है, मतलब एक तरफ से वो दुख व्यक्त कर रहा है कि अरे बाप रे वो बिजली थी या आफत थी। कौन कह रहा है, ये पेड़। ठीक है। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। तो पेड़ क्या कह रहा है, उस रात की जब मुझे याद आती है तो मेरा जो दिल है वो अभी भी धक धक करने लग जाता है। और बिजली जहां गिरी
कि वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था, और जहां पर बिजली गिरी थी वहां पर एक प्रकार से गड्ढा हो गया था। खड्डा एक उसकी भाषा है, ठीक है, खड्डे का मतलब गड्ढे से है, तो वहां पर क्या हो गया था, खड्डा हो गया था जहां पर बिजली गिरी थी, ठीक है। खंबे महाराज, अब उसको किससे बता रहा है, खंबे से। जब खंबे ने अपनी बात बताई कि मुझे क्या होता है, बरसात की रातें बहुत ही बोरिंग लगती है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि हाँ मुझे भी क्या है, एक रात मुझे अभी भी याद है जब मेरे ऊपर बिजली गिरी थी, और जहां पर वो बिजली गिरी थी वहां पर अभी भी खड्डा है। वो कह रहा है खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद खो आती है। तो अब पेड़ क्या कह रहा है, जब भी बारिश होती है तो मैं डर जाता हूँ, उस रात की मुझे फिर से याद आ जाती है कि कहीं फिर से बिजली मेरे ऊपर ना गिर जाए, ठीक है। थर थर कांपने लगते हैं, तो वो क्या कह रहा है, मुझे उस रात की जो है याद आ जाती है और मैं थर थर कांपने लग जाता हूँ। तो यहाँ पर अब पेड़ की बात खत्म हो गई है। अब खंबा महाराज क्या कह रहे हैं कि मेरी तबीयत तो लोहे की है। वो क्या कह रहे हैं कि मेरी तबीयत तो किसकी है, लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता। वो क्या कह रहा है खंबा कि मेरी तबीयत तो लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाता। अब खंबा क्या कह रहा है कि मैं इतना मजबूत हूँ, मेरी जो तबीयत है वो लोहे की है, मजबूत है, ठीक है, कि जो मैं बीमार नहीं पड़ता। नहीं तो कोई और होता, इतनी बारिश में धूप में ठंड में मैं खड़े के खड़े रहता हूँ, कोई और होता मेरी जगह तो वो तो बीमार ही पड़ जाता, ठीक है। पड़ जाएगा या नहीं, तो वो अब उससे प्रश्न पूछ रहा है पेड़ से कि अगर मेरी जगह कोई और इस तरह से खड़ा रहता बरसात में, ठंडी रातों में, धूप में, तो क्या वो बीमार नहीं पड़ जाता। वो पेड़ से इस प्रकार के प्रश्न कर रहा है, ठीक है। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। अब खंबा क्या कह रहा है कि जब से मेरा जन्म हुआ, जब से मेरे को यहाँ पर लगाया गया, तब से कितने दिन बीत गए, जिसमें दिन में आपको गर्मी लगती है, रात ठंडी रातों में, ठंडियों में जो रातें होती हैं वो बहुत ही ठंडी होती हैं। तो मैं जो अभी भी तब से अभी भी यहाँ पर खड़ा हूँ, तो क्या कह रहा है, लंबी ठंडी सांस छोड़कर, ठीक है। 6, अब क्या बोल रहा है वो कि 6, 6 मतलब छी, मैंने ऐसा इस प्रकार का मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर खड़े रह के, मेरा जीवन जो है कितना संघर्षमय है, ये कौन कह रहा है, खंबा, ठीक है। तो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं एक दूसरे को, वो अपनी बातें कह रहे हैं कि मेरे पे भी इस प्रकार के कष्ट आए थे। वो पेड़ कह रहा है कि मेरे ऊपर भी बिजली गिरी थी, और अभी भी मैं जब बारिश होती है अभी भी मुझे उस रात की याद आती है। तो खंबा भी क्या कह रहा है कि मेरी तबीयत तो लोहे की है, जो मैं बीमार ही नहीं पड़ता, मेरी जगह कोई और होता तो इस तरह की बारिश ठंडी और धूप में वो क्या हो जाता, बीमार हो जाता, ठीक है। कितने दिन बीत गए और कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं बराबर इस तरह से खड़ा हूँ, अभी भी मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की बातें वो एक दूसरे से कर रहे हैं, ठीक है। 6, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो मेरी जिंदगी है वो जिल्लत भरी है, मुझे धूप में खड़ा रहना पड़ता है, ठंडी रातों में खड़ा रहना पड़ता है, तो वो कह रहा है कि ये भी कोई नौकरी हुई, ठीक है ना। तो चुंगी की ये जिंदगी भी क्या नौकरी, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है क्या। तो इस प्रकार से वो पेड़ से कह रहा है। अब पेड़ की बारी आई, पेड़ क्या कह रहा है, पेड़ कह रहा है कि अपने पत्तों का कोट पहनकर, पेड़ कह रहा है ठीक है, तुम भी कठिन हो, तुम्हारी जो तबीयत है वो लोहे की तरह है, लेकिन अब वो अपने बारे में भी उसी संदर्भ में बात कर रहा है कि जिस प्रकार से तुम खड़े रहते हो, मैं भी क्या हूँ, कुछ कम नहीं हूँ। अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती है। तो वो भी अपना दुख जाहिर कर रहा है कि जैसे तुम क्या रहते हो, खड़े के खड़े रहते हो धूप में, सर्दी गर्मी बरसात जो भी है, उसी प्रकार मैं भी जो है अपनी पत्तियों का कोट पहनकर धूप में बरसात में, ठीक है, और ठंडी रातों में मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती है। यानी कि मेरे पेड़ जो है मेरी थोड़ी सी मदद करते हैं, और तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ। फिर पेड़ क्या कह रहा है, तुम कह रहे हो कि मैंने इतनी रातें बिता दी, इतने दिन मैंने व्यतीत कर दिए, मैं हालांकि मेरी जो पत्तियां हैं उससे मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, ठीक है, मुझे ज्यादा ठंडी नहीं लगती है, ज्यादा बरसात से मुझ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी मैं तुमसे पहले से यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा कह रहा है पेड़, ठीक है। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह, तो पेड़ क्या कह रहा है, मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ, यहीं पर मेरा जन्म हुआ है,
तब सब कुछ कितना, अब देखिए पेड़ क्या बता रहा है कि जो खंबा है वो बाद में आया, ठीक है, और पेड़ जो है उससे पहले आ गया है। अब पेड़ उस तरफ वहां की बात कर रहा है जब खंबा नहीं था, तो वो अब खंबे को बता रहा है कि तुम तो बाद में आए, मैं तो तुमसे पहले हूँ, मेरा तो जन्म ही यहाँ पर हुआ है, मैं छोटा सा यहीं पर उगा हूँ और यहीं पर मैं पला बड़ा हूँ। लेकिन तब वो उन बातों, उन दिनों में चला गया वो पेड़, कब, जब वहां पर खंबा नहीं था, और खंबे को बता रहा है अलग था, कि यहाँ पर उस समय जो है अलग था, वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। वो क्या कह रहा है पेड़, कि तब ये जो घर बन गए हैं ऊंचे ऊंचे, वो घर नहीं थे, ठीक है, यहाँ सड़क भी नहीं थी। पेड़ क्या कहता है कि जब मेरा जन्म हुआ उस समय की वो बात बता रहा है, किसको, खंबे को, कि उस समय यहाँ ऊंचे ऊंचे ना तो घर थे और ना ही यहाँ सड़क थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। यानी कि जो ये सिनेमा का पोस्टर लगाया गया है ये भी बाद में लगाया गया, मैं उससे पहले का हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है जिसमें लड़की नाच रही है, वो भी पहले इस पोस्टर में यहाँ पर नहीं थी, यानी कि मैं सबसे पहले का यहाँ पर हूँ, ठीक है। सिर्फ सामने का यह समुद्र था, यानी कि जो उनके सामने एक समुद्र है वही समुद्र था, बहुत अकेलापन महसूस होता था। फिर वो बता रहा है कि जब तुम नहीं थे तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था, ठीक है। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया, यानी कि जब तुम्हें यहाँ लगाया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, ठीक है। तो जब तुम यहाँ आए तो मेरे मन में एक भाव आया कि चलो मैं आज तक अकेला था, अब मेरे साथ यहाँ पर कोई साथी आ गया जिसके साथ में बातचीत कर पाऊंगा, जिस प्रकार से वो अभी बात कर रहे हैं पेड़ और खंबा। तो पेड़ क्या कह रहा है कि जब पहले की बात थी वहां यहाँ ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, सड़क भी नहीं थी, और यहाँ पर जो पोस्टर लगी हुई है जिस पर नाचने वाली लड़की है वो भी यहाँ नहीं थी, यानी कि मैं पहले अकेला था। और उसके बाद तुम आए तो तुम्हारे आने के बाद मैंने क्या सोचा कि कम से कम मुझे एक साथी तो मिला, ठीक है। लेकिन वो भी कहा, लेकिन फिर वो ये कह रहा है लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। यानी कि जो खंबा है जब वो शुरू शुरू में वहां लगाया गया वो पेड़ से बातें नहीं करता था, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है, लेकिन ऐसा भी कहाँ हुआ, तुम तो शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे, मैंने बहुत बार कोशिश की। देखिए जब आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आता है तो देखिए वो नया बच्चा जो है एकदम से सबसे घुल मिल नहीं जाता है, वो सहमा सहमा सा रहता है, उसे डर लगता है कि क्या पता ये मुझसे बात करे या ना करे, ठीक है ना, ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ। तो जैसे ही ऐसे ही वो पेड़ भी कह रहा है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है यहाँ पर, पेड़ और खंबे की बातें हो रही है, एक दूसरे से अपना दुख शेयर कर रहे हैं। तो पेड़ क्या कह रहा है कि मैं तो तुमसे पहले यहाँ आ गया था, और पहले यहाँ ना तो यहाँ पर ये सड़क थी, ना पोस्टर पर लगी हुई ये लड़की थी, मैं यहाँ अकेला था, और जब तुम आए तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि चलो कोई तो आया साथी। लेकिन तुम भी मुझसे बात नहीं किया करते थे क्योंकि वो नया नया था खंबा। तो आप इमेजिन कीजिए आप कहीं जाएंगे दूसरे स्कूल में तो फिर आप वहां पर एकदम से घुल मिल नहीं जाएंगे, आप पहले सबको देखेंगे, धीरे 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 करके ही आप क्या होंगे, एक दूसरे से घुलेंगे मिलेंगे। इस प्रकार के बातें जो है पेड़ और खंबा भी यहाँ पर कर रहे हैं। पेड़ क्या कह रहा है कि जब तुमको लगाया गया था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे चलो कम से कम कोई साथी तो मिला, लेकिन तुम भी मुझसे बात कहाँ किया करते थे, तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे बात करूं, लेकिन तुमने भी मुझसे बात नहीं की। पर तुम्हारी अकड़, तो वो क्या कह रहा है अब कि तुम्हारी अकड़ जहां थी वही कायम, यानी कि तुम अपनी अकड़ में थे, तुम बात करने को राजी नहीं थे। कौन कौन बात करने को राजी नहीं था, किस किस की बातें चल रही हैं ये, चलिए माइक ले लीजिए बेटा, पागलपुर माँ, जी ऐसी पागलपुर माँ, माइक ले लीजिए। हेलो मैम। मॉर्निंग। हेलो मैम। हाँ जी बेटा, क्या नाम है बेटा आपका, बुशरा। चलिए बेटा कौन बात कर रहे हैं यहाँ पर, कौन कह रहा कि तुम बात करने को तैयार नहीं थे, पेड़। किससे कह रहा है, खंबे से। खंबे से। चलिए आगे आप पढ़ेंगे, यहाँ से क्या है, यहाँ से पढ़िए।
अलग था। यहाँ वहाँ के वह सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। तब यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है खंबा। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा पेड़। बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खंबा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। चलिए तो बैठ जाइए बेटा। तो यहाँ पर पेड़ और खंबे की बात हो रही है। तो वो क्या कह रहा है कि तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। मैं भी फिर बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची, यानी कि ये क्या कर रहा है, अपने आप को बहुत ज्यादा समझ रहा है, इतनी ऊंची तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। पहले शुरू में पेड़ क्या कह रहा है कि मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन तुम हो कि बात करने को तैयार ही नहीं रहते थे। लेकिन मैंने भी सोच लिया कि तुम्हारी नाक इतनी ऊंची, यानी कि तुम्हारा इतना गुरूर है, इतना घमंड है, तो ठीक है, मैंने भी सोच लिया कि मैं इससे अब बात नहीं करूंगा और मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। तो फिर वो अपने बारे में बोलने लग गया कि हाँ, मेरा स्वभाव भी जरा ऐसा ही है। तो अब खंबा क्या कह रहा है, हाँ मतलब यानी कि बात, वो उसकी बात से सहमत है कि हाँ शुरू में हम ऐसे ही थे। तो खंबा क्या कह रहा है, और एक दिन जब आंधी, और का मतलब हाँ, कि वो उस बात से भी सहमत है कि ऐसा हुआ था शुरू में। और वो फिर उस बात को आगे बढ़ा रहा है। जहां पेड़ ने खत्म की वहीं से खंबे ने क्या कर दी, पेड़ चुप हो गया तो खंबा बोलने लग गया कि हाँ ये ऐसा तो था। फिर उसने क्या कहा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा, यानी कि जब आंधी आई और वो आया तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर इस तरह से लटक गया था। बाप रे, पेड़ क्या कह रहा है, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब तो वो फिर क्या कह रहा है कि वो आंधी तूफान का जो नजारा था वो कैसा था। ठीक है, तुम खड़े थे इसलिए मैं, अब खंबा क्या कह रहा है कि तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। ठीक है, यानी कि जब खंबा लटका होगा तो वो पेड़ के सहारे इस तरह से क्या हो गया, उस पर टिक गया। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, यानी कि जब खंबा इस तरह से लटका होगा तो वो पेड़ ने उसे संभाल लिया। तो उसने क्या कहा, तुमने मुझे ऊपर ही ऊपर संभाल लिया। ठीक है, झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। तो वो खंबा क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर लटक तो गया, तुमने मुझे तो संभाल लिया, लेकिन तुम भी कहीं ना कहीं जख्मी हो गए। उनकी, उस पेड़ की भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ टहनियां भी टूटी होंगी, तो वो भी जख्मी हुआ होगा। ठीक है, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और हम अपनी दोस्ती हो गई। तो वो क्या कह रहा है, इसके बाद जिस दिन तुमने मेरी मदद की उस दिन से मेरा गुरूर जो है, मेरा घमंड भी क्या हो गया, झड़ गया। अब हम दोनों की क्या हो गई, दोस्ती हो गई। तो ऐसा अक्सर होता है हमारे साथ। कभी कभी हम जिससे बात नहीं करते हैं तो वो हमारी जब मदद करता है तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, एक अच्छा भाव रखते हैं, दोस्ती का भाव हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ और खंबा बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। अभी तक वो अपनी पुरानी यादें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। रात का समय है। तो आगे के जो चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।